हाँ जी, आज अपने टॉपिक करेंगे मूल अधिकार। कौन सा है? मूल अधिकार। पहली बात, मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या? मूल अधिकार जानता है कोई भी? हमने किस देश से लिया? पहला प्रश्न, कहां से लिया? ये यूएसए से लिया। कहां से लिया? ये अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? इसे भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है मतलब? अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र होता है। उसके बाद में अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। और मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की आजादी से संबंधित बात है। क्या है? उसके बाद में जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के किस अध्याय में दिया हुआ है? बताओ भाई, किस में दिया गया है? 4 में। और किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद कौन सा है? 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच। कौन से के बीच में? 12 से लेके और 35 के बीच में क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिया गया है। मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कुल कितने थे? 7। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार है? कितने हैं भाई? 6। एक मूल अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है? अब बात आती है, जो हमारा मूल अधिकार की सबसे पहले मांग किसने की? सबसे पहले मांग किसने की थी? बताओ भाई। बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब? 1895 में। कब? 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किसकी मांग की थी? सबसे पहले मांग की थी। और सन 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में, किसके? कांग्रेस अधिवेशन में किसकी मांग की गई? कराची के कांग्रेस अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? मूल अधिकारों की मांग की गई थी। दोनों अलग अलग प्रश्न है ये। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, और कांग्रेस ने, जो भारत को आजाद कराने के लिए एक संस्था थी कांग्रेस, उसने सबसे पहले जो मूल अधिकारों की मांग की गई थी वो की थी कब? कराची के 1931 के अधिवेशन में। किसमें? कराची वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है, वहां पर मांग की गई थी। तो अब वर्तमान में संख्या कितनी है मूल अधिकारों की? 6 मूल अधिकार है। कितने हैं? अब वो 6 के 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? कितने जने जानते हैं भाई? सबसे पहले कौन सा अधिकार है? कोई बताए भाई? कौन सा? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? छठा
संवैधानिक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो 7वां हटा दिया गया वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। इनके ऊपर बात करेंगे अपने समानता के अधिकार से। ये 14 से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? 14 से कहां तक है? 18 तक। और ये 18 से 19 से लेके 22। और ये 23 से 24। और ये 25 से 28। और ये 29 से 30। 31वां ये था, बंद हो गया। और ये 32वां है। कौन सा है? 32वां है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या सारी? ठीक है। अब अपने एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में संशोधन करना हो, मूल अधिकार में परिवर्तन करना हो, नई चीज जोड़नी हो, तो कौन कर सकता है भैया? बताएं भाई। सबसे पहले मूल अधिकारों में परिवर्तन करना हो, क्या हो? परिवर्तन। तो कौन कर सकता है? संसद या संशोधन या संशोधन। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसकी जो मूल ढांचे में किसी प्रकार की हेरफेर है नहीं कर सकते। मूल ढांचा जानते हो क्या? आप मेरी आंख निकाल के दूसरी आंख तो डाल सकते हो, लेकिन ये कोनी ले जी हट कर गे हटा हाथ चेप दो, ये मेरी मूल स्ट्रेटजी में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। वो कह जी गर्दन बाढ़ के पेट पर लगा दो, ये मूल स्ट्रेटजी में अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपके कोई भी अंगुली की जगह पर अंगुली लगा दो, हाथ की जगह पर हाथ लगा दो। किसी के हाथ नहीं होता तो नया नकली लगाते हैं ना। लेकिन आप कह चलो अठू तो गयो तो कोई नहीं, आप हाथ ने एक अठ लगा दिया, अठे खास कर बोखरी, ये होगा कभी? ऐसा नहीं होता। तो इसके मूल अधिकारों के अंदर इसकी जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन है नहीं कर सकता। तो इसके जो परिवर्तन संशोधन कौन करता है? संसद। इसको लागू कौन करता है? कौन करता है? लागू। और इसका रक्षण, रक्षण कौन करता है? सर्वोच्चतम न्यायालय। ठीक है। फिर उसके बाद में कहता है इसका निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन का मतलब खत्म नहीं होता, कुछ टाइम के लिए। मान लो कि आपातकाल लागू है देश के अंदर, है ना, तो आपको पता है राष्ट्रपति के पास में शक्तियां है ना, 1952 की, 1956 की, 352, 356, 360 की शक्तियां हैं। उसके तहत कुछ शक्तियां निलंबन की जा सकती है। तो निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। हमने किस देश से लिया मूल अधिकार? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। उसके बाद में इसको लागू या रक्षण सर्वोच्चतम न्यायालय। निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अंदर पहले कुल कितने मूल अधिकार थे? 7। तो सबसे पहले जो 7वां मूल अधिकार जिसको हटाया गया उसके ऊपर बात करते हैं। कौन सा? संपत्ति का। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को क्यों ऐसा किया गया। आप लोगों को पता है, मान लो ये मकान मेरा है, ठीक, और सरकार को जरूरत है भी यहां से सीधा एक रास्ता बनाए, बिल्कुल सीधा, जरूरत है देश को। सरकार मेरे को कहे आप ऐसे करो सर, आप यहां से रास्ता निकालो। मैं ना मैं तो बेचता ही नहीं, 2 अरब दे देंगे ना जी, 50 अरब दो बोले। तो सरकार बेचारी क्या करेगी? वो यहां से उधर लेके जाएगी रास्ते को, फिर उधर लेके जाएगी, फिर आगे वाला वो छुटकी का खेत आ गया, उसने कहा ना जी मैं तो 50 अरब क्या खरब में भी नहीं दूंगी जगह,
अब क्या करेंगे आगे उनका खेत? फिर बींग बनाए भाई जी आपको 50 करोड़ दे देंगे। उधर से ऐसे ये जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते बने हुए हैं ना पहले के, ये संपत्ति के अधिकार से पहले पहले के हैं। कोई झूला लेन भी को नहीं अभी है, ये झूला ले वो करो कभी सांप जैसे अपने रास्ते जितने भी सांप जैसे है ना, है या नहीं है? सड़क मार्ग रेल मार्ग संपत्ति के अधिकार का लोगों ने दुरुपयोग किया, जिसके कारण ये रास्ते हैं। कोई ऐसा है तो बना के दिया, अब टेढ़ा मेढ़ा करो जरा। अब मेरी बात सुनो, अब सरकार पता क्या कहती है? आदेश देती है, सर यहां से सड़क निकलेगी, आपको नोटिस भेज दिया गया है, एक काम करना ये खाली कर देना 3 दिन में, नहीं तो तुड़वाई के पैसे आपके लगेंगे। पैसे वही निर्धारित करेंगे, रास्ता वही निर्धारित करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि कानूनी अधिकार, सरकार के कार्य में आप बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो सही किया गलत किया? सरकार करती तो हमेशा सही है, लेकिन हमें लगता गलत है। ये किस का तो भाई जी की तो दे ही है, देगी लारो छुड़ावा है, डीएलसी रेट है, डीएलसी रेट से कई गुना, डीएलसी रेट से कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपकी कभी जमीन आई है क्या रेलवे लाइन के अंदर? हमारे भाई बंधुओं की आई है तो हमें पता है। हाँ, रोड में आई तो ज्यादा पैसे मिलते हैं ना। थार तो ये उम्मीद है, थार तो पेट भरे ही को नहीं। अबे अरे गंगानगर शहर के आसपास जितनी भी जमीनें है ना, जिन्होंने पंजे ही नहीं देखी थी ना, 5 पैसा कौन दे क्या जगह भूख मरता। 4 बीघा जमीन है और 1 बीघे की अभी कीमत हो रही है 1.5 करोड़। 1 बीघे की कीमत कितनी? अभी एक बंदा है और उसके 4 बीघे जमीन थे, 2 बीघे बेच दिए। 2 बीघे बेचे वहां 1 करोड़ और 75 लाख बीघे के हिसाब से। 2 बीघे कितने हो गए? 3.5 करोड़ गए। इतना सोचा है 3.5 करोड़ का 2 मरबा जमीन ले ली और 4 बीघे में भूख मरता है। यहाँ भाई साहब लून लिया था तो मिर्च खत्म और मिर्च लिया था तो लून खत्म। हकीकत बात है। टाबर कौन देता? अब दोनों को नेरी मरबे, 12 मासी पर नेरी मरबे मिल गए। अब पानी पानी कौन का? वाटर का गाड़ी लेके इन्ना जावे कभी इन्ना जावे, मैं कहीं जाऊंगा तो लपेट दोगा थोड़ा सा। बोला कि 4 बीघे कौन लपेटी, तुम्हारे पास 2 है। तो रिश्ता हो गया बढ़िया, सब कुछ काम। अब सोच के देखो, और फिर भी उनका पेट नहीं थोड़े दिन और रख लिया तो 2.5 करोड़ बनता। मैंने कहा जीवन के अंदर याद रखो कभी भी दाप को नहीं हुए, और जीवन में वर्तमान परिस्थिति से आदमी संतुष्ट नहीं होता है तो बता दो, होता है क्या? एक राजा था और राजा भाई जी वर्गो। भाई जी, हाँ भाई साहब हर चीज का शॉर्टकट चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे को एक ऐसा छोटा सा मंत्र ला के दो जो जन्म के समय भी काम दे, मृत्यु पर भी काम दे, शोक में भी काम दे, दुख में भी काम दे और सुख में भी काम दे। कोई भी परिस्थिति आ जाए वो काम दे। और भाई साहब मंत्री घोड़िया लेके कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है मंत्र लेने के लिए। अब क्या करे? वापिस जाएंगे तो राजा टांग देगा। राजा जानते ही चढ़ावे निवासी लाया नहीं, तो किसी ने बताया कि फलाने गांव के पास में एक जंगलों में से पहाड़ों में से तपस्या किया हुआ साधु आया है, वो बता सकता है, नहीं तो टांग गया वो राजा। अब वहां पर गए ना तो वो साधु बैठा था, 500 फकीर था। तो जी बोला जी राजा को लाओ, तो राजा को बुलाया, महाराज है ऐसा मंत्र दे देगा। फकीर पहुंचे होते हैं, किसी से थोड़ी डरते हैं, उनके पास पूरी शक्ति होती है। उसने अपने अंगुली में से एक अंगूठी निकाली, अंगूठी के अंदर एक पत्थर जड़ा हुआ था। बोला लो अंगूठी पहना दी। बोला जी मंत्र है। मंत्र, इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज है या कोई चीज है, उसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन सावधान, यदि कभी विपरीत परिस्थिति आए, जब ऐसे लगा और कोई समाधान नहीं है, बस सब तो पार होंगे, जब भी उस चिट को निकालना और देखना, अन्यथा देखना मत, है ना। मेरे को तो आवश्यकता पड़ी नहीं, मेरे गुरु ने मेरे को दी थी। राजा के होते बोला कि जब भी तेरे को समस्या आए किसी भी चीज की, जब भी देखना उस मंत्र को ऐसे मत देखना, ठीक। और इस राजा का कई बार मन करता, लेकिन उसकी शब्द वाली बात याद आ जाती। एक दिन किसी तकड़े वाले राजा ने विषा मकुआ आक्रमण कर दिया उस देश के ऊपर, दूसरे वाले राजाओं ने आक्रमण कर दिया। अब राजा का राज गया, घोड़े गए, बकरी गए, हाथी गए, रैयत गई, सेना गई। अब राजा रह गया एकलो, धड़ा छंड गया घोड़िए के ऊपर, वो गया, पीछे सेना पकड़ने के लिए, मारेंगे पकड़ेंगे। वो चला गया जाके कंदराओं के अंदर कहीं जाके छुपा। उनके यार वो राजा, उसने साधु ने अंगूठी दी, आज तो यूं तकलीफ मुसीबत है ही नहीं, अब तो उसको गद्दी के ऊपर घूमता फिर वहां देख ले। तब उसने खोल के और देखा तो उसमें चिट, उसमें से लिखा था यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? यह बेला भी बीत जाएगी, ये भी बीत जाएगा।
राजा एकदम शांत हो गया। पीछे घोड़ों की टाप सुनाई दे रही थी पहले तो, अब संयोग से वो घोड़े दूसरी दिशा के अंदर मुड़ के, बोला कि जंगल आ गया, पता नहीं कहाँ, पता नहीं चला। अब घंटा 2 घंटा हो गया ना, वो भी चले गए, वो भी बीत गया। उसने चिट रख दी वापिस। फिर जो उसके सैनिक थे ना, कुछ उनसे मिला, इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके बोला जीतेंगे दोबारा, ये बुरी परिस्थिति ये भी बीत जाएगी। आक्रमण किया, दुश्मन को हरा दिया, बीवी बच्चों से मुलाकात हो गई, दोबारा सेना, दोबारा राज, जश्न मनाया गया, हीरे जवाहरात बांटे गए, बहुत खुश। उनके एक बार चिट्टोर का था, फिर का दी, देखो ये भी बीत जाएगा, पर पक्षी गाली जल्दी जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद के अंदर बोला क्या राम, बोला मैं तो दुख में दुखी रहना चाहिए, न खुश में खुशी, क्योंकि हर वेला बीत जाएगी। आप छोटे छोटे बच्चे थे ना, सेडली वेडली थी तुम सब वो बीत गया कि नहीं बीता? फिर तने शर्मा लागी, थार दादी आज ये कहनी, अरे भाई जी तेरे तो यो दो, तुम तो यो है, दादी मकली को दी, वो भी बीत गया। अब तू बड़ा हो जाएगा ना, तेरी बीवी आ जाएगी, और उसके सामने मेरे जैसा लायक हो झगड़तो तो सर मेरे अकेले को थप्पड़ मार लेना, मेरी बीवी के सामने बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बेला बीत रहा है। और जब हम बुढ़े हो जाते हैं ना, तो हम अपने बचपन की उन बातों को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने बुढ़े हो गए तो बुढ़े जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं, है ना, वैसे व्यवहार करने लग जाते हैं। हमारे जो चरित्र के अंदर किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोले, बहुत सारे नियमों से बन जाते हैं, लेकिन वो भी बीत जाता है। एक दिन वो टाइम आ जाए, मर जाओ, फिर दोबारा जन्म हो जाए। हर समय कभी स्थायी नहीं रहता, इसीलिए कहता हूं मैं आपको, जो आज समय उसी को अनुकूल कर लो। थारू कही तो भाई जी है, थड़के कर नियम आशा, वो 2 साल बाद में तो पक्को लाग जाऊंगा, रह जाऊंगा, ये भी बीत जाएगा। इसीलिए सभी जने आज का जो पल है उसको अनुकूल बना लो। आज हम एक एक टॉपिक करके और एक एक करके सिलेबस करते जा रहे हैं ना, और जो बच्चा इसके साथ साथ नोट्स बना लेगा और इसके साथ साथ पढ़ लेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, हर एक एक टॉपिक को बस सा कर दो पढ़ पढ़ के, प्रश्न आएगा कहां से? उसके अंदर से ही आएगा। तो यहां पर भी संपत्ति के अधिकार, देखो हमारे संविधान के अंदर भी जरूरी थोड़ी है, क्योंकि इंसान ने लिखा था। संविधान तो हमारा बहुत बढ़िया है, शानदार है, लेकिन जो कमी रही, कमजोरी रही, धीरे धीरे उसको दूर कर दो। 368 में लिखा हुआ है कि संविधान में जो भी समय के साथ कितने महान आदमी थे, उन्होंने कहा कोई भी कमी रहे संविधान में, अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें संशोधन कर लेना। क्या कर लेना? तो हमारी संसद ने भी इसमें क्या किया, 368 के अकॉर्डिंग इसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ब्रैकेट में 1 के अंदर इसको कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। अब जो ये कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। हमारे पास में जो मूल अधिकार 6 हैं, इन 6 के ऊपर अपने बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई जी? अब आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले कौन सा है? अनुच्छेद 12 और 13 में बता दूं। क्या बता दूं? अनुच्छेद 13, 12 और 13, क्योंकि अधिकार कहां से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 12 से। 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। क्या लिखी हुई है? और 13 में क्या लिखा है भाई? 12 में तो परिभाषा लिखी हुई है, आपके लिए ज्यादा काम का है नहीं। और 13 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों को, कोई भी सरकार ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कर सकते जिसमें मूल अधिकारों की प्रकृति पर आंच आए या उनको बदला जाए। इसीलिए 12-13 को आपने ज्यादा गौर इन पर नहीं करना है। अब उसके बाद में जो पहला जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार है। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से शुरू होता है? 14, 15, 16, 17 और ये क्या है? समानता का अधिकार। कौन से हैं? समानता का अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 14 है, 14 में क्या लिखा है? सभी भारतीय लोग सभी विधि या कानून के समक्ष क्या है? पहले मैं सार लिख देता हूं। 15 में क्या लिखा है? जाति, धर्म
लिंग, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर समानता, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या लिखा है? अवसर की समानता। और 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। अब सुने भाई, इनके ऊपर अपनी बात करेंगे, इनमें से प्रश्न कैसे बनेगा इस पर बात करेंगे। 14 में लिखा हुआ है कि सभी विधि कानून के समक्ष समान है। आप अलग अलग जाति धर्मों के लोग हो, है ना, पूरे भारत में सवा अरब है, तो सारे के सारे स्त्री पुरुष सारे के सारे लोग समान है। या समक्ष के मतलब समान का मतलब सारे एक समान है। कानून के समक्ष ना कोई छोटा न कोई बड़ा। क्या है? छोटा आदमी के थप्पड़ मार दिया नहीं तो भी वित्तीय सजा है, मोटोड़ा मार दिया तो भी वित्तीय सजा है। सही है क्या ये? सही है। भाई मेरी बात सुनो, मैं कई बातों से संतुष्ट नहीं हूं, पूछो क्यों? धारा 307, धारा 302, बिन खतर भी वो है, बिन खतरी वो है, बिन खतरी वो है। मैं ये कहता हूं सभी के लिए, प्रत्येक चीज के लिए अलग। भाई अपने के मर्डर के लिए धारा कौन सी? एक ही धारा लगती है जी, 300 या 302। मर्डर कर दिया 302 लगेगी। अरे मर्डर के तरीके तो भिन्न भिन्न है। किसी को डुबो के मारा, किसी को काट के मारा, किसी छोटे बच्चे को मारा, किसी को बड़े को मारा, किसी को तरीका मारने का भिन्न है। तो धारा भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। अमेरिका के अंदर एक केस पढ़ा था मैंने एक दिन। अमेरिका के अंदर एक केस था, पता नहीं कौन सा था, उसमें बोला कि 500 साल की सजा। और हाँ, उनकी सजा भी भिन्न भिन्न। और अपन तो उम्र कैद या फांसी, अपने जो सजा का तरीका है। और दूसरी बात है, हमारे कानून देखो कितना लंबा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, बीच में सीबीआई कोर्ट भी आ जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, और फिर कहां पर जाती है? राष्ट्रपति। इतनी उम्र टप जाए। और बहुत सारे तो जेल में ऐसे बंद है जो 35-35 साल, और बाद में बरी आते बेचारे। तो भैया उनको 35 साल कोई वापस लौटा सकता है क्या? नहीं लौटा सकता ना। दूसरी बात, और कई इतने जुल्मी होते हैं जो 10 साल में छूट जाते हैं ना। उसके बाद में मैं ये कहता हूं कि भारत को बड़ी पारदर्शिता से इन चीजों पर दोबारा से मंथन करने की जरूरत है। अपने ये तो नहीं कहते, अपने उसके ऊपर सवाल तो नहीं उठाते कि ये बहुत गलत है, कुछ और है। लेकिन जब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम संशोधन कर सकते हैं, तो विद्वानों की टीम बैठ के और फिर विचार करना चाहिए कि जिस आदमी ने जो अपराध किया है, गलती की है, ये नई चीज है। और दूसरी बात देखो, अब युवाओं की फौज है अपने राजस्थान के अंदर। वर्तमान में बीएड किए हुए, एसटीसी किए हुए हैं 20 लाख, तो 16-16 लाख फार्म भरे जाते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि संसाधन के अंदर इन लोगों को, बेचारों को पढ़ा लिखा के, पढ़े लिखे बेरोजगार बना दिया, तो इनको रोजगार के लिए कोई संसाधन जुटाने चाहिए कि नहीं? उनकी नौकरी लगाने का या फिर उनको कार्य देने का। भाई इनको बेरोजगारी से मुक्ति दिलानी चाहिए सरकार को। ये चीजें होनी चाहिए। यहां पर भी कहता है विधि के समक्ष सारे के सारे क्या चीजें है? अब कैसे याद रखोगे? भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा, है ना। जब वापिस आए तो उनको समानता का दर्जा मिला कि नहीं मिला? मिला, समानता का दर्जा मिला। 15 में लिखा हुआ है, देखो 15 है ना, 15। तो मैं कहता हूं 15 को लिख लो पन्हा। क्या वो लिख दे? पन्हा। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे समानता। किसके आधार पे समानता है? जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे समानता है। तो कैसे याद रखोगे? भाई तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पनाह में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता आदि के आधार पे मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समानता दिला दूंगा। क्या दिला दूंगा? मेरी पनाह का मतलब शरण। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे समानता दिला दूंगा। रंग के आधार पे, जाति, धर्म, लिंग, रंग। हाँ जी। उसके बाद में अवसर की समानता। क्या चीज है? 16 में लिखा हुआ है सभी लोगों को समान अवसर मिलता है। क्या मिलता है?
ऐसे है कि भाई ये लड़का कमजोर सा है तो इस कमजोर से लड़के को तो ना दो ही अवसर देंगा। ऐसा हुआ है क्या कभी? सबको समान अवसर मिलेंगे आप योग्यता के अकॉर्डिंग। 16 को बोलोगे शोल, 16 16 को बोल देंगे शोल। देखो भाई मैंने यदि अवसर मिल गया तो सारा ने शोल बांटूंगा, मेरे को अवसर मिला तो मैं सबको शोल बांटूंगा। 16 से 16 है ना। उसके बाद में 17 है, क्या चीज है? 17 में अस्पृश्यता का अंत है, क्या चीज है? अस्पृश्यता का अंत। इस सत्र में मैं छुआछूत का अंत कर दूंगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। मैं इस सत्र के अंदर क्या कर दूंगा? छुआछूत का अंत कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं इस सत्र में क्या कर दूंगा भाई? छुआछूत का अंत कर दूंगा। यानी कि अपने कई बार कहते हैं ना, अरे बेट दियो मैंने, ऐसे कई बार बोलते हैं ना, घड़े क्या लगा दिया, ऐसे कई बार बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं छुआछूत। अब तो काफी कम हो गया है इसमें। 18 के अंदर देखो उपाधियों का अंत, क्या चीज है? 18 को बोलना है 18 है। देखो हम तो ठार ठार के उपाधियों को खा जाएंगे। ठार का मतलब ठंडा कर करके क्या कर जाएंगे? उपाधियों का अंत। अब उपाधियां देखो क्या होता है, पहले के जमाने में राजा लोग लगाते हैं महाराजा धीराज, है ना, होता है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद, ऐसे लंबे लंबी उपाधियां, खतरनाक से खतरनाक, महाराणा फलाना परम प्रांतक, गरम गरांतक, परम प्रांतक, महाघट प्रांतक, ऐसे। अब उनमें राजसी बूझ लगती है, क्या लगती है? ताकि कोई भी व्यक्ति विद्रोह न कर दे। क्या न कर दे? तो सरकार ने मन में सोचा कि उपाधियों उपाधियां धारण करके चौपड़ ना दे, इसीलिए इसको अंत करो। क्या करो? और जो आदमी योग्यता के दम पर कोई सरकार देगी ना वही मानी जाएगी। जैसे अपने कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की उपाधि लगाता है तो पीएचडी करता है तो आप लगा लो बोले प्रोफेसर, डॉक्टर, ऐसे लगाते हैं ना। और कई आप में योग्यता है तो भारत रत्न मिल सकता है आपको, परमवीर चक्र मिल जाता है, मिल जाते हैं ना। सरकार आपको आपकी योग्यता से खुश होकर देगी, लेकिन आप उपाधियों को धारण नहीं कर सकते। भी सेमिनारी का आयोजित करो, रब मैं तो धारण करा, रब मैं तो तलवार चक्का, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। उपाधियों का सरकार ने क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो हम ठार ठार के उपाधियां खा जाएंगे। इस सत्र में छुआछूत का अंत कर देंगे। सत्र का मतलब 17 है। और देखो जब मेरे को अवसर मिलेगा तो मैं शोल बांटूंगा। और उसके बाद में जाति धर्म लिंग, ये मेरी पनाह में आ जाओ, जाति धर्म लिंग रंग आदि के आधार पे क्या कर देंगे? समानता दिलवाएंगे। 14 साल का वनवास काटने के बाद भगवान जो थे उनको क्या किया? समानता का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला था? अब ये बताओ समझ में आई कौन नहीं आई? ये क्या बताया आपको? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार बताया है। किसका? समानता का अधिकार बताया है। अब दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार। कहां से शुरू होता है भाई? ये 19, 20, 21, 22 क्या है? अब 19 में क्या लिखा है? सभी लोग स्वतंत्र है। क्या है? उनकी स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं लगा सकता, स्वतंत्र है। उनकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकता। 19 ए में लिखा है बोलने या प्रेस की स्वतंत्रता। और वो ना समझ लियो घरे कपड़ा पर प्रेस करा, वो ना समझ लियो। 19 बी
बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने स्वतंत्रता। 19वीं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। क्या है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 19E देश में कहीं भी निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। 19F संपत्ति का अधिकार था। क्या था? अधिकार, जो वर्तमान में क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया है। 19G व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक, अब मैं पहले तो ये 19 समझाऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? सबसे पहले 19 समझाऊंगा, लिख दिया है। अब एक एक चीज इसको समझाऊंगा। सभी लोग स्वतंत्र है, ये तो 19 में आ गया, कोई बात नहीं है, तो है इनके आधार पे स्वतंत्र है। ए में लिखा है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब क्या होता है? अखबार। क्या होता है? अखबार, टीवी, रेडियो, जो साधन है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब 19A में लिखा हुआ है बोलने की स्वतंत्रता। मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, छोरी आगे डांस करना आज बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी स्वतंत्रता है, वे करना आज दो मारे घूंका आगे अगलो। हाँ, ऐसे नहीं होता। आप लोग बोलने की स्वतंत्रता, घरे जाके हिला मार लो जी, मेरे रोटी खा लो रो। पड़ोसी परेशान, पड़ोसी क्या है? परेशान है। होगा कि नहीं होगा? आपकी स्वतंत्रता के कारण दूसरे के अधिकारों का हनन है नहीं होना चाहिए। नहीं तो थे तो फटा सकते हो। हर बर्थडे तो होता ही रहे, सवा अरब है तो रोज भी कोकड़ माटी का बर्थडे आवे तो उसके बाद में स्पीकर ऑन कर दोगे और आवाज, मैं तो ये मनाऊंगा, क्योंकि स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपके बोलने से दूसरे के अधिकारों का हनन है ना। आ दिमाग में रखियो बात, कदास पंगा ले लो थे। बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता लिखा है, तो आप कैसे लिखोगे? पहले में ए जोर जोर बोलियो, एक बात में कोई कहना अब ना बोलो तो आप वहां पर कोई पूछे ना ऐसे क्यों कर रहे हो रे, बोलने की स्वतंत्रता है। ए बी में लिखा है बी फॉर बिना। अब बिना मान लो अंग्रेजी में लिखेंगे तो अपने मैसेज में कैसे लिखेंगे? बिना, ये लिखाओगे ना, बी फॉर बिना हथियारों के सभा सम्मेलन। इसका मतलब क्या भाइयों, जानते हो क्या? इसका मतलब है कि आदमी कोई भी संगठन करे, भाषण दे, प्रवचन दे, इकट्ठे कर ले भीड़ को, लेकिन गंडासे नहीं होने चाहिए, AK-47 नहीं होने चाहिए। आगे पता नहीं थे के प्लान बना लियो अगला, लेकिन सिर्फ सिख धर्म को छोड़ के, क्योंकि सिख धर्म में तो लिखा हुआ है कड़ा कंगा कृपाण, वो उनके धर्म के अंदर साथ पे है, इसीलिए। अब कईयों ने मेरे को पूछा कि गुरुजी त्रिशूल तारसूल तरा किस काम है? हमारे भी तो धर्म को प्रतीक है। अच्छा, धर्म के अंदर, हमारे धर्म में कहीं लिखा हुआ है नहीं भी तुम जाओगे वहीं पर त्रिशूल, नहीं तो मैं अठा हिंदू हूं तो आप त्रिशूल करने लेके पढ़ाऊंगा यहाँ, चलो भाई पढ़ो। ऐसे थोड़ी होता है। वो तो कहीं पर भी रोटी खाएं तो भी टांगे रखते हैं, सोते हैं तो भी रखते हैं, उठते हैं तो भी रखते हैं। उन्होंने तो अपने धर्म का अंग बना लिया। यदि अपना भी कहीं लिखा होता तो अपने, वैसे तो सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन जब आप किसी इंटेंशन के साथ कोई काम करते हो तो धर्म के आड़ में कोई न कोई पंगो खड़े कर सको। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि बिना हथियार की, किसके?
बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने का अधिकार। बी फॉर बिना हथियार। बी फॉर बम भी हथियार है। 19 में लिखा हुआ है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? अब संगठन मान लो लिखेंगे अपने, तो सी फॉर संगठन। सी फॉर संगठन। संगठन का मतलब होता है, मान लो मैं जगदम्बा क्लब बना लूं, क्या बना लूं? संगठन बना सकता हूं। कोई बहुत सारे लोग तरह तरह के संगठन बनाते हैं, एनजीओ चलाते हैं ना, संगठन बना के समाज भलाई के काम करते हैं, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का, वो स्वतंत्र है। आप भी कर सकते हो, बना सकते हो, तुम भी बना सकते हो, तुम भी बना सकते हो, तुम भी बना सकते हो। वो काम करो आपने, और नहीं तो संगठन बनाओ। 19 सी फॉर संगठन। डी में लिखा है, डी में लिखा हुआ है देश में डॉग की तरह, कुत्ते की तरह, देश में कहीं पर घूमने की तरह। मैंने उदाहरण क्यों दिया है? थाने कौन क्यों, मैं किसी को नहीं कह रहा। डॉग होता है ना, कुत्ता हो नहीं, पूछ चलान तो बट्ठे उठ गयो, बट्ठे उठ गयो। आपा देखा भी मोहल्ले मोहब्बती तो, क्योंकि भी कोई प्रतिबंध थोड़ी है किसी के लिए कहीं पर जाओ, है ना। मैं एक दिन यहां पर जा रहा था, रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया विनीत, और वो मिल गया, ओ सर जी जाने नहीं दूंगा, मेरा घर है, चलो। मेरे को जोर हमारी हाथ पकड़ के ले गया भाई, बाइक की चाबी निकाल ले गया ना, सर ऐसे नहीं जा सकते आप। अब थोड़ी देर में उसका दोस्त आ गया पक्का, मेरे गुरुजी हैं ये, मेरे पक्के वाले गुरुजी है ना वो। मैं कच्चा गुरुजी क्या हुआ है ना, गुरुजी थे मेरा एक नंबर वाला गुरुजी, वो बेचारा अपने शब्दों में परिभाषित नहीं कर पाए। वो क्या गुरुजी, वो ये जमा मेरे पक्के से पक्का दोस्त यही है मेरा, बस। ठीक है क्या गुरुजी, वो सारे दिन गलिया में कुत्ता हांड वो करे, गंगानगर में कुछ भी पूछ लो इन्हें, बड़ो नॉलेज है। पहले तो बोले गंगानगर का इतना नॉलेज है इसको, इतना नॉलेज है कि सारा दिन कुत्तों की तरह गलियों में घूमता ही रहता है। थोड़ी देर हो जाए फिर ऐसे ही कहे, गुरुजी मेरा पक्का दोस्त है और इसको इतना नॉलेज है गंगानगर का, गलियों में सारा दिन घूमता ही रहता कुत्ते की तरह। मैं तीसरी बार बोला ना, मैंने कहा यार तो इसकी प्रशंसा कर रहा है, शान पट्टी कर रहा है, पहले फिक्स कर ले एक बात। ये तो इंसल्ट करे, बड़ाई करे, प्रशंसा करे, और या इंसल्ट करे। वो गुरु जी जान पट्टी करे, क्या बेली की कौन बेली वाली मैं। तो वही बात यहां पर है, देश के अंदर डी फॉर डॉग की तरह